जब से मैंने वेट लॉस किया है तब से मेरे दिमाग में एक फ़ोबिया सा हो गया है कि कहीं मैं फिर से मोटी ना हो जाऊं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं सुबह बनाने लग गई थी अपने बेटे के लिए कांदा पोहा। उसके टिफ़िन के लिए रोटी सब्जी के लिए उसने मना कर दिया था। मैगी मुझे देना नहीं था, इसीलिए मैंने बीच में मांडवली की, यानी मैंने बोला ना तेरा ना मेरा, तो तू पोहा लेके जाएगा। और वो रेडी हो गया तो मैंने फटाफट से पोहा बना लिया। और पोहा बहुत ही हेल्दी डिश होती है और मैगी से भी जल्दी बन जाती है। और पोहा जब मैं बेटे को देती हूँ तो मन भी सेटिस्फाई रहता है कि मैंने हेल्दी टिफ़िन में कुछ भी दिया है, जो भी वो हेल्दी है। तो पहले मैं क्या बोल रही थी आपको, मैं बता रही थी कि मुझे एक फ़ोबिया हो गया है कि कहीं मैं फिर से मोटी ना हो जाऊँ। एक्चुअली 10 साल पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, 80 किलो के करीब मेरा वज़न था। और मैं बहुत दिल से चाहती थी कि मैं पतली हो जाऊँ। और उसके पहले से ही मैं चाहती थी, जब मेरा वज़न 62 किलो था तब से मैं सोच रही थी कि मेरा वज़न कम हो जाए, पर सोचने से वज़न कम नहीं होता है, करना पड़ता है। बट फाइनली जब मैं 80 किलो की होने लग गई थी तब मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बस अब बहुत हो गया और मुझे वज़न कम करना चाहिए। और मैंने बहुत सारी मेहनत करके एक अपनी फ्रेंड और एक कोच की भी हेल्प ली और जैसे तैसे करके 6 महीने में लगभग अपना 23 किलो वज़न कम किया। और पिछले 10 साल से मैं 57 के अपने वेट को मेंटेन करने की जंग लड़ रही हूँ। और तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि मुझे ऐसा डर सा लगा रहता है, अगर मेरा 1 किलो भी वेट बढ़ जाता है ना तो मुझे ये लगता है कि कहीं मैं दोबारा फिर से मोटी ना हो जाऊं। और बातों बातों में देखिए मेरा पोहा भी बन के तैयार हो गया था। ढककर मैंने इसको भपाने के लिए रख लिया था ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। और तब तक साइड में मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी अपने बेटे के लिए बना ली थी, वो भी कप में निकाल लिया। और फिर तब तक पोहा भी अच्छे से स्टीम में पक गया था। और फिर मैंने पोहे में खूब सारा हरा धनिया और आधा नींबू निचोड़ के डाल दिया और पोहे को अच्छे से मिक्स कर लिया, मतलब धनिया और नींबू को पोहे में। गैस बंद कर लिया था इस टाइम पे मैंने। और टिफ़िन में पोहा डाल के साथ में अपने बेटे को ब्रेकफास्ट के लिए दूध में केलॉग्स चोकोस डाल के दे दिया। ब्रेकफास्ट करके और टिफ़िन लेके मेरा बेटा चला गया था क्लासेस के लिए। और फिर मैं चले गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर सबसे पहले मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया उन सभी चीज़ों के लिए जो वो हमें देते हैं। और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज लंच के लिए मैं मोटी दाल बना दूँ। वैसे तो मैं उत्तराखंड से हूँ, बट मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, तो अक्सर मेरा पहाड़ी खाना खाने का बहुत मन करता है। और मोटी दाल जब हम गांव जाया करते थे तो अक्सर खाया करते थे। खैर अब तो काफ़ी टाइम हो गए गांव गए हुए। आज मैं बनाने लग गई मोटी दाल। उसके लिए मैंने अक्खा मसूर और लोबिया को धो लिया 2-3 पानी से और फिर पानी डालकर उसको कुकर में पकाने के लिए छोड़ दिया। 4-5 सीटी होने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैंने ग्रीन टी बनाया और अपना ग्रीन टी पीने लग गई। ग्रीन टी पीने तक 4-5 सीटी भी हो गई थी और गैस भी ठंडा, मतलब कुकर में का प्रेशर भी निकल गया था। तो मैंने चेक किया इस टाइम पे प्रेशर कुकर में, तो पूरा का पूरा दाल सूख गया था। पक तो गया था पर सूख गया था। तो मैंने क्या किया कि ज़रूरत के हिसाब से जितना मुझे दाल में लगने वाला है उतना पानी ऐड किया और प्रेशर कुकर को, मतलब दाल को पानी के साथ पकने के लिए रख लिया। और उसके बाद में तड़के की तैयारी करने लग गई थी। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता सब कुछ वॉश कर लिया और चॉप करने लग गई थी। तो वैसे तो मैं बनाते बनाते साथ के साथ ही चॉपिंग करूँगी, जिससे मेरा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो सिर्फ मैंने प्याज चॉप किया और कढ़ाई को रख लिया गैस में और इसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल। कभी भी मैं कोई भी पहाड़ी डिश बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि सरसों के तेल में बनाऊँ, जिससे कि उसका ऑथेंटिक टेस्ट मिले। और तो सरसों का तेल अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें मैंने राई जीरा ऐड किया। जब राई जीरा अच्छे से चटक गया उसके बाद मैंने प्याज और कड़ी पत्ता डाल दिया और प्याज और कड़ी पत्ते को फ्राई करके फिर मैंने हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिया। 3 टमाटर डाले थे मैंने इसमें चॉप करके। और जब टमाटर थोड़ा सा भुना और फिर उसमें सारे मसाले, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट, बहुत सारा नमक जितना मुझे दाल में लगने वाला है उसके हिसाब से, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर,
ये सब भी डाला और सबको अच्छे से भून लिया और उसके बाद ढक के भाप में पकने के लिए छोड़ दिया जब तक टमाटर और मसाले अच्छे से पक न जाए। टमाटर और मसाले जब अच्छे से पक गए उस टाइम तक मेरी दाल भी साइड में अच्छे से बॉईल हो गई थी। तो मैंने कढ़ाई का ढक्कन हटाया और चेक किया। जब टमाटर मुझे अच्छे से पके हुए मिले तो मैंने सारा का सारा दाल डाल दिया कढ़ाई में और तुरंत ही उबाल आ गया था क्योंकि दाल भी उबल ही रही थी अब तक। तो उबली हुई दाल को जैसे ही मैंने डाला उबाल आने लग गया था तो मैंने मीडियम फ्लेम करके दाल को 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए मसालों के साथ और बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। और साथ में तब तक मैं करने लग गई थी बाकी के काम। जैसे कि दाल पकी रही थी फिर भी मैंने गैस क्लीन कर लिया और हाथ नहीं जला था मेरा, साइड साइड से किया था मैंने। और उसके बाद फिर मैं मॉपिंग करने लग गई थी। मॉप की मदद से मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। सबसे पहले मैंने किचन में पोछा लगाया, फिर मैंने बेडरूम में पोछा लगाया और हॉल में अच्छे से मॉप की मदद से पोछा लगा लिया। और बालकनी तो आज मैंने सुबह ही धो ली थी। उसके बाद मॉपिंग करने के बाद हाथ धो के मैं फिर से किचन में आई। दाल मस्त गाढ़ी हो चुकी थी पक पक के। इस टाइम पे फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया और मिक्स किया हरे धनिए को गैस बंद करके और फिर ढक के इसको छोड़ दिया और मैं होने लग गई थी रेडी। पर मैंने सोचा जब तक रेडी होती हूँ दूध रख लेती हूँ क्योंकि हल्दी वाला दूध बनाना था। तो मैंने गैस में एक पतीले में दूध रख लिया 2 कप और साथ में मैंने इसमें हल्दी और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया और अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए इसको मैंने पका लिया। लगभग एक उबाल आने के बाद फिर से थोड़ी देर पकाया था और फिर मैंने 2 कप में इसको ट्रांसफ़र किया। 1 कप में मैंने चीनी डाली थी और एक में बिना शक्कर वाली जो मेरी मम्मी पीने वाली है। तो मम्मी को दे दिया था हल्दी वाला दूध और उसके बाद मैं लग गई थी रेडी होने के लिए। सबसे पहले मैंने ड्रेस चेंज किया, बाल बनाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, पाउडर और लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल, बिंदी लगाया और अपने लुक को मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने भी बैठकर आराम से अपना हल्दी वाला दूध एंजॉय किया। और स्ट्रीट कैट्स और स्ट्रीट डॉग्स को मैं डेली खाना खिला रही हूँ। बट क्या हो रहा है कि मैं जब नीचे जाती हूँ ना ऑफ़िस के टाइम, उसी टाइम लेकर जाती हूँ और बारिश की वजह से वो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना नहीं दे रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं डेली ही स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना देती हूँ बट शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो हल्दी वाला दूध अपना फिनिश करने के बाद फिर मैं निकल गई थी ऑफ़िस के लिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को पूरा देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।